हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, अगर मैं अपने YouTube पे जाके देखूँ तो मैंने DSU, आपने वैसे थंबनेल में देख लिया होगा, स्टेप बाय स्टेप की वीडियो है, तो फटाफट से जल्दी शुरू करते हैं। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है DSU। IP के कुछ सरकारी कॉलेज थे जो जो बाद में DSU बन गए, DSU के कैंपस में आ गए, है ना। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, अभी मतलब अभी वो फिलहाल चेंज हैं, लेकिन अभी आने वाले समय में दोबारा आ जाएंगे, है ना। जिन्होंने एक विज़न देखा, जिन्होंने एक मिशन देखा कि भाई दिल्ली की एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, तो उसी के चलते IP के जो कुछ कॉलेज थे वो DSU में चले गए, है ना। जैसे GB पंत जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, सरकारी कॉलेज, वो DSU का कैंपस बन गया। तो बेटे अब डाइट है, एक दो और कॉलेज हैं। तो DSU की ये वेबसाइट है dsu.ac.in। यहाँ पर आपको कई बच्चे कह रहे थे सर आपने ये तो बता दिया फॉर्म निकल गए हैं, आपने ये नहीं बताया उसकी लास्ट डेट क्या है। बेटे लास्ट डेट वेबसाइट पे नहीं बताई हुई, मैं कैसे बता दूंगा, है ना। लास्ट डेट वेबसाइट पे नहीं दी हुई, लेकिन लास्ट डेट का मतलब है आज आप वीडियो को देखो। फॉर्म को भरने में अगर आपकी जो कठिनाई आ रही होगी, क्योंकि मैं एक लाइव, मेरे साथ में यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, मैं लाइव उसका फॉर्म भर रहा हूँ। फॉर्म भर के मोटी मोटी जो बातें हैं आपको बता देते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि आपका कोई डाउट रह गया तो आप मुझे बता देना। मैं खुद DSU से बिलोंग करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि भाई मैं आप लोगों की जो क्वेरी है उसको सोल्व कर पा रहा हूं। फिर भी किसी को डाउट हो, पहला डाउट तो ये है जी लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट जी दी नहीं हुई, लेकिन आप सबको रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून से पहले पहले भर लो, है ना जी। फर्स्ट वीक ऑफ जून से पहले पहले भर लो। सर हमारी तो बैक है जी, इसमें बैक है, उसमें बैक है, तो आप रिजल्ट वेटेड लगा दो वहां पे। अगर कोई बच्चा पास आउट है और उसकी बैक थी, तो बैक की वजह से वो अपना रिजल्ट फिल नहीं कर पा रहा, तो वो रिजल्ट वेटेड लिख दे वहां पे। अगर उसने पेपर दे रखा है तो उसका रिजल्ट वो अपने BT बोर्ड से जाएगा और अपना रिजल्ट निकाल लेगा। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आ चुका था, उनको कंफ्यूजन ये है कि वो फर्स्ट ईयर उनका 2018 में होना चाहिए था, सेकंड ईयर 2019 में, थर्ड ईयर ऐसे करके, तो लेकिन बैक आ गई तो उनका पेपर अगले ईयर हुआ, तो जो मार्कशीट है वो अगले ईयर आई, तो उनको लग रहा है अब डेट कौन सी डालनी है। भाई जब मार्कशीट आई, जब आपका रिजल्ट, पासिंग रिजल्ट जो आया, उसकी जो डेट है वो आपको डालनी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, ये थी सेकंड नंबर की क्वेरी। फर्स्ट क्वेरी मैंने आपको बताया, बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया लास्ट डेट क्या है, वो मैंने बता दिया, नहीं दी हुई, लेकिन आप फर्स्ट वीक ऑफ जून या 10 जून से पहले पहले भर लो। डिप्लोमा वालों की तो डेट दी हुई है कि डिप्लोमा वालों को अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो 31 मई से पहले पहले भरेंगे। दूसरी आपकी ये थी कि भैया मेरा रिजल्ट नहीं आया तो क्या करूं। मान लो एक बच्चा है, वो कह रहा है जी मेरी तो फोर्थ सेमेस्टर में बैक आ गई। ठीक है जी, फोर्थ सेमेस्टर में बैक आ गई, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन रिजल्ट आ गया तभी तो बैक आई है, तो लेकिन थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी उनके पास, उनको मतलब मार्कशीट नहीं मिली, तो कोई दिक्कत नहीं, जहां तक आपको मार्कशीट मिली है वो डालो। वैसे भी जब आप परस्यू कर रहे हो ना डिप्लोमा, तो आपको रिजल्ट वेटेड पे टिक करना है। रिजल्ट वेटेड पे टिक करते हो तो सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब यूनिवर्सिटी अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगी तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे यूनिवर्सिटी को। और यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली यार बोर्ड से बिलोंग करती है। यूनिवर्सिटी डिप्लोमा वाले बच्चों को, दिल्ली के स्पेशली में बच्चों का, हाँ। तीसरा डाउट आता है कि क्या इसके अंदर आउटसाइडर एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल है भाई। 85% सीटें दिल्ली वालों के लिए हैं और 15% सीटें ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए। इसका सर कोई पेपर होगा? चौथा डाउट, इसका कोई पेपर नहीं होगा। इसमें परसेंटेज के आधार पे आपको एडमिशन मिल रहे होंगे। मेरी ऊपर वीडियो में आई बटन में मैं एक वीडियो लगा दूंगा, उसमें मैंने ब्राउचर की कौन सी कॉलेज हैं, टोटल कितनी सीटें हैं, AICT के रूल के हिसाब से कितनी है, और जो वेकेंट है वो कितनी है, टोटल सीटें कितनी है, वो सारा मैंने उस वीडियो में ब्राउचर के अंदर चर्चा में बता रखा है। आज की वीडियो स्टेप बाय स्टेप की है। तो पहला स्टेप शुरू होता है, dsu.ac.in की वेबसाइट खोलनी है बच्चों। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन टू UG प्रोग्राम लिख रखा है, और अगर मैं इसको इधर करूँ तो यहाँ पे लिख रखा है लेटरल एंट्री टू BTech, ये दो यहाँ पे ओपन करना है, क्लिक हियर टू ओपन। आपको वेबसाइट पे जाने की भी जरूरत नहीं है, आगे ऊपर एक पॉपअप आता है, पॉपअप पे क्लिक कर दो, डायरेक्ट आपको उस इंटरफेस में ले जाएगा।
जैसे मैंने पॉपअप पे क्लिक करा मुझे डायरेक्ट एडमिशन वाले पॉपअप पे लेके चला गया। ठीक है जी, ये एडमिशन का पॉपअप है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे दिखेगा एडमिशन का वो बना हुआ, और यहाँ पे आपको क्या दिखेंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो यूनिवर्सिटी ने, ताकि यूनिवर्सिटी हमारी है तो हमारी यूनिवर्सिटी चाहती है कि किसी आउटसाइडर को कुछ बताने की जरूरत ही ना पड़े। इतना अच्छा उन्होंने काम कर रखा है। क्या क्या काम कर रखा है सर जी, हमें भी बता दो। अगर आप हाउ टू अप्लाई, जैसे मैंने लिखा कि कैसे फॉर्म को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप की मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा रिश्ता आप लोगों से 14 साल पुराना है। 14 साल से मैं डिप्लोमा के बच्चों को गाइड कर रहा हूं कि वो कैसे बढ़िया कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए जा सकते हैं, कैसे वो ऑल ओवर इंडिया के जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज है उनको ले सकते हैं। मैं इतने सालों से कर रहा हूं, तो मैं ऑब्वियसली अगर मेरी यूनिवर्सिटी करेगी तो मैं उसमें भी हेल्प करूंगा, है ना। मेरी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे ही हाउ टू अप्लाई बना रखा है, इसकी पीपीटी मैंने, और यहाँ पे अगर आप हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पीपीटी बनी हुई है पूरी, कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैं वो खोल के दिखा देता हूँ। पीपीटी टू यूजी पोर्टल, पीपीटी टू ये डिप्लोमा के लिए, पीपीटी टू लेटरल एंट्री टू बीटेक पोर्टल, इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया बेटे। ये मैं खोल देता हूं। टोटल क्या 22 स्लाइड है। 22 स्लाइड में क्या बता रखा है जी, ये देखो 22 स्लाइड में क्या बता रखा है, बता देता हूं, सॉरी यार क्षमा चाहता हूं। ये 22 स्लाइड का आपको मैं एक मिनट इसको कर देते हैं। अरे हो जा, 22 स्लाइड शो हो गया, थोड़ा स्लो है मेरा सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अपनी स्लाइड में दिखा रखा है कि आपके पास एक ऐसा इंटरफेस, ऊपर देखो dsu.youcanapply.com, ये हमारा URL आता है। ये URL आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, अदरवाइज मैं वेबसाइट में दोबारा दिखा दूंगा। न्यू रजिस्टर में क्लिक करेंगे, रजिस्टर में आपसे बेसिक चीज़ें बोलेगा, जो 10th की मार्कशीट पे आपका नाम, आपकी माता जी का नाम, आपके फादर का नाम, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है भाई, क्योंकि हमने तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ड्यूटी दी है ना, देंगे भी, तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत नहीं करनी है। 10th की मार्कशीट का एक एक अक्षर आपको एसटीज इसके ऊपर उतारना है। न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया जी। स्टेप नंबर, फिर आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे आपकी मेल आईडी पे पासवर्ड जाता है, लिंक जाता है ना, बनाते हैं तो आप पासवर्ड अपना जो भी आपने डाला होगा वहाँ पे न्यू पासवर्ड, जो भी पासवर्ड बनाया होगा यहाँ पे अपना मेल आईडी देना है, यहाँ पासवर्ड देना है और रिमेंबर करके सबमिट कर देना। ओके जी, ये सेकंड हो गया। जैसे आप उसको ओके करेंगे तो ऐसा आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा, माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म। प्रीव्यू फॉर्म का तब फायदा जब आपने फॉर्म भर लिया है, माई एप्लीकेशन में आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे एक विंडो खुल के आएगा जहाँ पे लिखा आएगा सिलेक्ट प्रोग्राम टाइप में जाएंगे, वहाँ पे आपको बीटेक लेटरल एंट्री देन प्रोसीड कर दिया। यहाँ पे जो मैं कह रहा था, ये देखो प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है लेटरल एंट्री टू बीटेक। आपने क्या सिलेक्ट करना है, लेटरल एंट्री टू बीटेक। लेटरल एंट्री टू बीटेक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद अपने को ये आ गया जी क्लिक हेयर, ये पूछेगा एलिजिबल, यहाँ लिख रखा है रीड द ये। ओके जी, आपने पढ़ ली सारी चीज़ें, हाँ जी पढ़ ली। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपका डिप्लोमा 60% का होना चाहिए, कोई आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, आपका और जो रिजल्ट है वो टोटली आ जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म कितने का है सर, मेरे हिसाब से तो 900 रुपये का, बाकी मैं फिर भी एक बार देख लूँगा कि कितने का है, एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्राउचर का थोड़ा याद आ रहा है, कुछ याद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेंट डिटेल में, एप्लीकेशन में वही आपकी जो आपने उधर डिटेल डाली थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ डिटेल उठ के आ जाती है। कुछ बाकी जो रेस्ट हैं वो हमें फिल करनी पड़ती हैं। हमें अपनी फ़ोटो बड़े आराम से फ़ोटो अपलोड हो जाती है, सिग्नेचर अपलोड हो जाते हैं, उसमें भी पूरा लिख रखा है कि वो कितने केबी कितने का होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा समस्या है नहीं, है ना भाई। कोई 25 केबी से भाई बता रहा है कम होना चाहिए, ठीक है, भाई ने भर लिया। उसके बाद भाई ये वो मैं कह रहा था, जो एंट्री आती है ये आपसे पूछता है कि आपका जो डिप्लोमा है वो आपका कैंडिडेट मस्ट इंश्योर ही शी पास्ड मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा और 2 ईयर लेटर एंट्री विद एटलीस्ट 45 ये, है ना। जैसे मैंने बोला आपको, आपके जो मार्क्स हैं मिनिमम कितने होने चाहिए ये वो आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। जो ITI वाले होते हैं, जो बंदे ITI वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं। जो 10th के बाद डिप्लोमा
में कर रहे हैं वो भी एलिजिबल, जो 12th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है। मतलब जो 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं उनका 2 साल का डिप्लोमा होता है, जो ITI के बाद डिप्लोमा करते हैं उनका 2 साल का डिप्लोमा होता है। तो 3 साल वाला डिप्लोमा भी लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल है और 2 साल वाला डिप्लोमा भी लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर हो रही है तो नीचे एक बार जय माता दी का नारा जरूर लगा देना दोस्तों, है ना, ताकि पता लगता रहता है यार कि हम आपके साथ टच में हैं, ऐसे बोल के चले गए। ठीक है जी। उसके बाद ये आपसे जेंडर, नेशनलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, हैव यू पास 10th, वो सारी चीज़ें आपसे पूछता है। यहाँ पे बच्चों को डाउट आता है, भाई को भी आया था, इसने कल स्क्रीनशॉट भी भेजा था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच क्लास यू वांट टू टेक एडमिशन। तो हमारा है जी डिप्लोमा इन एनी ब्रांच, हम डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे। इसमें जो BSc वाले बंदे भी एलिजिबल हैं, है ना, डिग्री BSc वाले भी लेटरल एंट्री से कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपने 12th कर रखी है तो यस लगाना, अगर आपने ITI कर रखी है तो भी आप यस दबा सकते हो। उसके बाद ये आपका कहाँ पे है, कहाँ आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो वो क्या है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। कोई भी रिजर्व कैटेगरी का बंदा अगर दिल्ली के बाहर से होगा तो जर्नल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली के बच्चों के लिए ही रिजर्व कैटेगरी का जो ऑप्शन है वो उनको मिलेगा। दिल्ली का OBC को OBC का जो रोस्टर में अगर OBC की सीट होगी तो दिल्ली का OBC को मिलेगी। ये नहीं कोई बिहार का OBC आ गया तो वो OBC वाली सीट उसको मिल जाएगी, नहीं भाई, OBC सीट दिल्ली के OBC वालों के लिए, बाहर के लिए नहीं है। ठीक है जी, ऐसे करके ये सारा फॉर्म जो है, फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस के बाद ये मैं आपको कह रहा था फोटो में आप जब यहाँ पे आपका व्यू हो जाएगा, दिखने लगेगा फोटो, यहाँ पे सिग्नेचर दिखने लगेगा। अपलोड पे जैसे इस चूज पे जाओगे, अपलोड पे करोगे, यहाँ दिख जाएगा, सिग्नेचर भी दिख जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें कर लोगे। अब आती जी 10th में, 10th की मार्कशीट में अब ऑब्वियसली आपने यहाँ पे एक सेकंड पीछे करता हूँ, हाँ 10th, ये जो 10th की मार्कशीट, ऑब्वियसली 10th का आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपके स्कूल जो है उसका कौन सा पिन कोड है, रोल नंबर, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें केयरफुल वाली भरने की हैं। अगर आपकी ऑब्वियसली किसी का CGP भी है, लेकिन आप CGP की टेंशन मत लो, आपको टोटल कितने मार्क्स मिले, कितने में से परसेंटेज ऑटोमेटिकली वो काउंट कर लेगा। जैसे इसमें यहाँ पे दिखा रखा है, आपको दिख भी रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे, अगर हम नीचे जाते हैं तो डिप्लोमा कौन सी ब्रांच से है, कहाँ से करा है। अगर आपने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मतलब आपका दिल्ली है तो दिल्ली डाल दिया, कौन सी ईयर में करा जी, इसी ईयर में करा। उसमें आपको गलती नहीं करनी, कौन से कॉलेज से करा, कितनी परसेंटेज है, रोल नंबर सब डाल दिया। अब आती है फर्स्ट सेमेस्टर की बात। इस बच्चे को डाउट हो रहा था कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी बैक आ गई थी, तो मेरा रिजल्ट आया 2020 में और मेरा सेकंड सेमेस्टर 19 में हुआ, होना 18 में चाहिए था फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसको डाउट हो रहा था कि मैं 18 में लिखूँ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में एलिजिबल मतलब एग्जाम तो 18 में। अरे भाई, जब फाइनल रिजल्ट आया आपको वो लिखना है, यानी अगर आपने 20 में बैक पास करी तो आपको 20 का ईयर लिखना है, 21 में करिए तो 21 का ईयर लिखना है। क्या बात समझ में आ रही है? और जो बच्चे अभी डिप्लोमा कर रहे हैं वो रिजल्ट वेटेड पे टिक कर दो, वो सारी चीजें हट जाएंगी आपकी। ठीक है, जिसकी 4th में भी बैक है उसको लगता है कि वो 6th में पेपर लिखेगा तो वो क्या फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है। भाटी मेरा भाई पूछ रहा था, भाटी बिल्कुल भर सकता है। सौरभ को भी क्लियर है? सौरभ क्लियर है? आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद आ गया ये 12th। अगर आप 12th में हैं तो आपको ये भरना है, नहीं तो आप ओके करेंगे, नीचे स्किप एंड प्रोसीड का ऑप्शन आता है, भर दिया जी। उसके बाद 10th की मार्कशीट हमने तो फटाफट 1 मिनट भी लगा, मैंने अभी इसके सामने मैंने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा इसका तो पास आउट है तो इसके बाद प्रोविजनल है, कईयों के पास पूरा डिप्लोमा भी होगा, नहीं तो अगर डिप्लोमा नहीं आया तो आप प्रोविजनल भी डाल सकते हो। सर मेरा 5वें सेमेस्टर तक रिजल्ट आया, मेरा 4थे तक आया। अरे भाई, तुम्हारा अगर रिजल्ट नहीं आया आप रिजल्ट वेटेड डाल दो, खत्म बात। ठीक है जी, आपने जो बैंक डिटेल पीछे डाली होगी उसी बैंक डिटेल का यहाँ पे आपको चेक कैंसिल चेक डाल दो। कैंसिल चेक नहीं है जी मेरे पास तो चेकबुक नहीं है, चेकबुक नहीं है तो पासबुक डाल दो। पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है उसमें IFSC, MICR नंबर, अकाउंट नंबर, आपका नेम सब आ जाता है वहाँ पे, तो उससे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, उसके बाद बस फाइनल करने के बाद प्रीव्यू एंड कंफर्म पे चलता है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है और फिर फाइनल प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पैरेलली आपके लिए, ऐसा नहीं है, ये फॉर्म मेरा तैयार है। ये देखो ऐसा फाइनल प्रीव्यू आता है, ये मेरी एप्लीकेशन फॉर्म। ये मैं अगर मैं इसके डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो ये मेरा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में मेरे को अब ये आ रहा है क्योंकि मेरे पास माई मेक पेमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है, क्योंकि मैंने भर लिया। और अभी जो मैं देख रहा था वो ये था। अच्छा, फाइनल प्रीव्यू नहीं, वापस एप्लीकेशन पे जाते हैं, माई एप्लीकेशन, यहाँ पे एडिट पे जाते हैं।
एडिट पे जाके ये देखो, ये सारी चीज़ें टिक 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 टिक, ये सारी चीज़ें टिक टिक यहाँ पे। अदरवाइज आपका क्रॉस क्रॉस नज़र आ रहा होगा, लेकिन मेरा यहाँ पे क्या है, सब टिक नज़र आ रहे हैं, सब यहाँ पे भी टिक। मेरा कहाँ पे सिर्फ एक क्रॉस नज़र आ रहा है, प्रीव्यू एंड कन्फर्म पे अपलोड। हाँ, आप लोग अगर यहाँ से ओपन करोगे, यहाँ पे क्लिक करते रहो तो यहाँ से डबल क्लिक में हो जाता है अच्छा, सिंगल क्लिक कर रहा था मैं उस टाइम पे, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो सिंगल में खुल जाता है। नहीं, यहाँ पे अगर आप खोलेंगे तो डबल क्लिक में करता है। यार हम लोग भी तो, यार तुम लोगों को हंसी आ रही होगी हमारे पे, हो सकता है, तो हम लोग तो आपको बता रहे हैं कि तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है, तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बड़ा भाई मान लो, सर मान लो, जो मानना है मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका फोटो हो गया, ये एजुकेशनल हो गया, ये अपने अपने ये डॉक्यूमेंट के भरने, ये डॉक्यूमेंट भरने का हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिंगल टिक में खुल रहा है प्रीव्यू, ये मैंने अभी खोल रखा था जी, ये आ गया जी हमारा, ठीक है। इसको मैं आप कर रहा हूँ पेमेंट आपके सामने। ऐसा एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपका ये सारी पर्सनल डिटेल, ये एड्रेस, ये कम्युनिकेशन डिटेल, मोबाइल नंबर, ठीक है, और ये बच्चे का डिप्लोमा। इसका तो भाई पूरा रिजल्ट आ गया है, तो पूरा डिप्लोमा, और 10th इसने 10th के बेसिस पे किया था, 12th थी नहीं, ITI थी नहीं, तो वो कोई भी एंट्री नहीं आई। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेमेस्टर इसका होना 18 में चाहिए था, लेकिन 20 लिखा है। क्यों? क्योंकि इसकी बैक थी, तो 19, फिर 21, फिर यहाँ पे ये थर्ड में भी बैक थी, थर्ड में बैक इसने 5th में क्लियर करी, तो वो होना 19 चाहिए था, लेकिन लिखा 21 है, क्योंकि थर्ड में भी बैक थी भाई की। बैक भाई बहुत जो है ना, भाई जो है ये पढ़ता नहीं है भाई साहब। ये भाई मेरे साथ बैठा है, ये हमारा ही विद्यार्थी है, वैसे ये नौकरी करता है अभी एस्कॉर्ट कंपनी में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर, वैसे ये, और लेकिन ये मेहनती बंदा है, इसमें कोई डाउट नहीं यार, ये सच्चाई की बात है। इसने जो भी रीज़न रहा हो इसका बैक आने का, लेकिन बंदा ये मेहनती है, तभी तो यार नौकरी करने के बावजूद अपना डिग्री करने के लिए अपने आप को इतना इसने अप कर रखा है कि हाँ मैं बीटेक करूँगा, बढ़िया से करेगा, नहीं करेगा बढ़िया से, ठीक है। बाकी अब हमारे टच में है, हम तो इसको दिन रात बिल्कुल गाइड करेंगे जैसे करते हैं हम तो हर एक बच्चे को। ये अंकित उकलानिया का कोई कज़न है, अंकित उकलानिया भी हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था, वो भी यहाँ पे पढ़ा, फिर उसने अभी हाँ नौकरी करते करते उसने टाटा पावर में है ना, था अभी भी टाटा पावर में ही, अभी भी टाटा पावर में। अंकित भाई यार देख ले, इसको हम इतना समझाते हैं, चल छोड़ो यार ये वाली बातें ऑन कैमरा, ठीक है। तो ये भाई इसने बैंक की ये दे दिया सारी चीज़ें, ओके, यहाँ पे आई कंफर्म, ठीक है। भाई देखो मेरे को दिखावा नहीं आता करना, मैं हूँ भाई साहब कैमरे के सामने आके एकदम सच बोलने वाला आदमी, ठीक है। कंफर्म एंड सबमिट बोला, यहाँ बच्चा बैठा है, तो कईयों को लग रहा होगा बैठा है कि नहीं बैठा, अरे बैठा है यार, इसी का फॉर्म भर रहे हैं, ये देख लो, कभी तुम्हें लगे फोटो मैच कर लेना। ये GCC का विद्यार्थी, हमारी ड्यूटी बन जाती है, जिस दिन बच्चा यहाँ इंस्टीट्यूट में आ गया हमारी ड्यूटी बन जाती है उसको गाइड करना, उसको मार्गदर्शन दिखाना, और एक उसके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है अपने एम को लेके वो बनी रहे, वो सब चीज़ें। लास्ट में जब मैंने कंफर्म करा तो यहाँ पे आ गया प्रोसीड एंड पेमेंट, ठीक है। प्रोसीड पेमेंट पे करेंगे, यहाँ पे मैंने बोला था 900 रुपये का फॉर्म है, याद रह गया था मेरे को, वैसे मैं बुढ़ा हो गया हूँ पर याद रह गया था भाई मेरे को। देखो भाई पिछले 10-12 सालों से हम सिर्फ ये लीट के लिए डिप्लोमा के बच्चों को यहाँ पे ऐसे ही नहीं लिखा GCC इंडिया नंबर 1 इंस्टीट्यूट, कोई रीज़न है उसके पीछे। पिछली बार आप ना 100 टॉप 100 रैंक में ना 40 से 50 बच्चे GCC के थे, टॉप 10 के अंदर 5-6 बच्चे GCC, एवरी ईयर ऐसे हो रहा है। और अभी रिजल्ट आया नहीं है, अभी IP का पेपर 11 मई को है, आपको दिखाऊंगा रिजल्ट लाने के बाद, आपको दिखाऊंगा नो डाउट, चाहे यूपी स्टेट हो, चाहे हरियाणा स्टेट हो, चाहे दिल्ली स्टेट हो, चाहे बिहार स्टेट हो, अगर बच्चे ने यहाँ से दिल से तैयारी करी है ना तो वो रिजल्ट लेके निकल रहा होगा, कॉलेज वो लेके निकल रहा होगा। अभी मैं इसके अंदर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तुम में से अगर कोई बच्चा DTU और IP लीड के लिए कर रहा है तो 4 जून को हमारी एक ऐप है, ये GCC की ऐप है, ये डाउनलोड कर लो। वैसे तो इसमें 5000 लिखा आ रहा है, बाकी 6000 से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। अभी ये अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या पता यहाँ 6000 हो जाए, लेकिन ये 6000 से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, बच्चों ने कर लिया है। तो ये जाके आप डाउनलोड करो, और अपने जूनियर अगर कोई बच्चा तैयारी करने वाला है या अगली नेक्स्ट ईयर पेपर दे के देखना चाहता है तो बिल्कुल पेपर के स्टाइल का पेपर हम ले रहे होंगे, ठीक है। एक 4 जून को है, एक 7 जून को है, ऑलरेडी पेपर चल भी रहे हैं बच्चों के 31 मई तक, ठीक है। तो बस यही कहना था मैंने। बाकी हम अपनी तरफ से जो हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स हैं वो आपको किसी दिन वेले टाइम में बताएंगे, है ना। बच्चे सोचेंगे यार स्टेप टू स्टेप में इनकी बात
यार हम भी कहाँ पे हम किसी सेलिब्रिटी को तो बुलाएंगे नहीं, हम तो खुद ही सेलिब्रिटी अपने लिए भाई, ठीक है। तो अपनी यहाँ पे खुद ही करना है जो करना है। तो ये भाई ये अपना पेमेंट के लिए बोल रहा है, तो मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे नीचे ऑनलाइन सेलेक्ट करते यहाँ पे आ गया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग है। तो मैं क्रेडिट कार्ड है मेरे पास भाई, है ना, आपको क्यों दिखाऊं, है ना, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड है मेरे पास। अपना प्रोसीड टू पे, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से करूँगा तो 17 रुपये लगेगा, अगर नेट बैंकिंग या वैसे करूँगा तो कुछ पैसा नहीं लगता है, ठीक है। ये कह रहा भैया लगता है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है ना, भर देंगे हम तो, ठीक है। 917 रुपये भरने हैं भाई के, 917 रुपये पे नाउ पे। अब आप क्या करोगे, बस हो गया काम। तो अब आप तो 2 मिनट रुको, ठीक है। हमने कर दी जी पेमेंट करने के बाद ये आ गया जी हमारे पास, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेशन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल। मैंने बस रोक के यार पेमेंट ही करी है फटाफट से। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे ये अब मेरा वो आ गया, कौन से ये मेरी आईडी वगैरह भी आ गई है, ये ऑर्डर आईडी भी आ गई है यहाँ से। इसका हम एक वैसे वो रख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, भाई को भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो भेज देंगे यार, ठीक है। तो इसके बाद मैं बैक टू एप्लीकेशन में जाऊँगा, हो गया काम। मेरी एप्लीकेशन जो है भर चुकी है, मैं यूज़र नेम पासवर्ड डाल के वहाँ पे जाके क्रॉस चेक भी कर सकता हूँ। उसका प्रिंट आउट लेके रखना है सौरभ, प्रिंट आउट लेके रखना है। हो सकता है मैं तो इसको प्रिंट आउट यहीं से दे दूँ, क्योंकि यहाँ प्रिंटर है पड़ा, तो प्रिंटर तो तेरे को मैं ही दे दूंगा। सौरभ जल्दी से ये बता दे कि भाई आगे मेहनत करेगा नहीं करेगा भैया? पूरी करेगा, पूरी भैया, दबा के ठीक है यार। तू बाकी तेरे को करीबन 5-6 महीने हो गए GC से जुड़े हुए, तो क्या है तेरा इनपुट आउटपुट फीडबैक? सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के लिए, आपको अगर करना है अपना IP DTU किसी में भी लेना है, सबसे बेस्ट है GCC। और अपने नवीन मुंजाल भैया सबसे बेस्ट। मैंने इसे बोला था, मेरे बारे में बोल दिया भाई मैंने इसे बोला था, ठीक है, चलो बोल दिया भाई ने। अच्छा मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ भाई सीरियसली, तू नौकरी के साथ, मैं ये कैमरा तेरी तरफ इसलिए रोटेट करा है, आप नौकरी के साथ थोड़ी तैयारी का क्या है तेरा, मैं वो जरूर बोलना चाहता हूँ। मुश्किल तो होती है ना नौकरी के साथ? होती है भैया, क्योंकि नाइट में जॉब करनी है, उसके बाद डे में आके आपको अपना सोना भी है और तैयारी भी करनी है, जो अपने टेस्ट लिए हैं वो भी देने हैं। लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर कैसा दिखा तेरे को, यहाँ बालकों के बीच है अच्छा एटमॉस्फेयर है। अच्छा, अगर टीचर कोऑपरेट करते हैं, जो दिक्कत होती है कभी फ़ोन करो, कभी मैसेज करो, हमेशा रिप्लाई आता है। क्या बात है, धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। जाओ फटाफट से और तुम भी जाके अपना फॉर्म भर लो। इसी के साथ मैं ये जरूर बोलूंगा, अपने माता पिता को सम्मान दिया करो, उनका आशीर्वाद लिया करो, पॉजिटिव एनर्जी आपके पास इकट्ठी होगी और फिर वो कहीं अच्छी जगह लग रही होगी। थैंक यू सो मच। बाकी इस भाई से भी एक वचन लेना है, वो मैं लेके जाऊंगा आज, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने इसके लिए करी है, तो ये भी तो करेगा मेरे लिए कुछ। चलो फिर, ओके, टाटा, बाय बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।